क्या जनता के टैक्स के पैसे से बनी सड़कें तय मानकों पर तैयार हो रही है या विकास के नाम पर गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। गोंदिया के आमगांव नगर परिषद में सीसी सड़क और नाली निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नागरिकों ने घटिया निर्माण सामग्री और तकनीकी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मेरा नाम नितेश दोनोड़े है और मेरा रहना संभाजी नगर गोंदिया रोड आमगांव में है, रिसामा में है। हमारा संभाजी नगर और रेणुका नगर काफ़ी सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और वहाँ पे जो पानी, हर बारिश में जो पानी जमा हो जाता है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है। अभी तक इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे रोड सही तरीके से बने हुए नहीं है। अभी तक रोड नहीं बने, किसी प्रकार का रोड का नियोजन नहीं है। तो मेरी नगर परिषद से एक विनम्र विनंती है कि संभाजी नगर और रेणुका नगर की तरफ विशेष ध्यान दे और रोड, रास्ते और पानी निकासी के लिए व्यवस्थित नालियों को बनाने का कार्य जल्दी से जल्द किया जाए। क्योंकि इस साल जो बारिश हुई है, पहले बारिश में इतना पानी जमा हुआ है कि पूरे नगर में पानी का जमा हो गया था और उसके बाद में अभी भी पानी वहाँ से निकला नहीं है। पूरा पानी गंदा हो गया है और पानी से गंदी दुर्गंध आ रही है और बीमारियां होने की आशंका है। और अगर पब्लिक बीमार होती है, किसी भी प्रकार की बीमारी फैलती है, तो उसके लिए नगर परिषद और नगर परिषद के प्रशासक आप लोग जवाबदार रहेंगे। ऐसा खुले तौर पे हम आप लोगों को बता रहे हैं सामाजिक तौर पे, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की नाते से और उस नगर में मैं एक रहवासी होने के नाते से हम लोग आपको अभी से आगाह कर रहे हैं कि वहाँ पे रोड की, नालियों की व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। नहीं तो उसके बाद नगरवासी कब नगर परिषद पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे और किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। तो कोई भी गलत निर्णय न ले पब्लिक, इसके लिए आप जवाबदार रहेंगे और आप जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। यही मेरी आप लोगों से विनम्र विनंती रहेगी। हालांकि नगर परिषद के मुख्य अधिकारी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया है। गोंदिया जिले के आमगांव नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से कराए जा रहे सीमेंट, कंक्रीट, सड़क एवं नाले निर्माण कार्य अब सवालों के घेरे में है। नमस्कार, मी अभय कुमार ढेंगे, जिल्हा उपाध्यक्ष पर्यावरण विभाग काँग्रेस कमिटी। या नगर परिषद आमगाव इथे असलेला जो भोंगळ कारभार जो सुरू आहे, एकमेव एकाच प्रकारच्या ठेकेदाराला सर्व गावातली कामं वाटप करणे आणि त्या कामाला सर्व प्रकारे मॅनेज करून देणे आणि ते कामं अशा ठिकाणी करणे की ज्या ठिकाणी लोकवस्ती नाही किंवा एक दोन घराचे लोक राहतात, परंतु मूळ आमगाव असेल किंवा पदमपूर असेल किंवा रिसामा, माली वगैरे या गावामध्ये मोठे मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत रोड रस्त्यांचे। याच्याकडे नगर परिषद जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं संगनमत त्यांचं सुरू आहे। कारण की प्रत्येक गोष्टीत असो की नाली सफाई असेल, पाणी पुरवठा असेल, पाणी पुरवठ्याचं तर असं बोलणार आहे की नगर परिषदचे जे कर्मचारी ज्या गल्लीमध्ये राहतात त्या ठिकाणी त्यांचा एक एक तास ते पाणी पुरवतात आणि इतर ठिकाणी फक्त अर्ध्या तासातच पाणी पुरवठा बंद करून दिला जातो आणि त्याच्यामुळे भरपूर त्रास होत आहे आणि कुणाचंच लक्ष या नगर परिषदेकडे नसल्यामुळे याच्या अंतर्गत भरपूर मनमानी कारभार चालत आहे। जशी कुणाच्या घराची परमिशन असो, इल्लीगल पद्धतीने परमिशन, त्याला बांधकाम परमिशन देतात, भरघोसचे पैसे घेण्यात येते असं सर्वांचं म्हणणं आहे। त्यानंतर बाकी गोष्टीच्याही अनुषंगाने अमाप पैसा इल्लीगल कामं लीगल करून देणे किंवा जी गावातील ज्या आबादी जागा आहेत त्या आबादी जागेवर काही विशिष्ट लोकांना अतिक्रमण करून त्यांची एनओसी त्यांना ते प्रोव्हाइड करण्याचा कार्यक्रम या नगर परिषद माध्यमातून चालत आहे। आणि बऱ्याच गोष्टी, बऱ्याच कंप्लेंट अशा आलेल्या आहेत की जे खरोखर ज्यांना करायचे आहे त्यांच्या कामांना दुर्लक्ष करण्यात येते। तर माननीय महोदय प्रमोदजी कांबळे साहेब, मला आपणास एक कळकळीची विनंती आहे, यानंतर अशा पद्धतीचे कारभार पुढे चालणार नाही आणि असे जर कारभार करण्यात येतील मग त्याच्यानंतर हे आज आम्ही फक्त 50 लोक या ठिकाणी आहोत, याच्यानंतर 500 लोक जमायला वेळ लागणार नाही। तरी आपण याची मुख्यतः दक्षता घ्या आणि त्याप्रमाणे कार्य करा। धन्यवाद। नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में तय तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया और घटिया गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। अब स्थानीय लोग पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मी तीरथ एटरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष, तालुका अध्यक्ष आमगाव। आमगाव नगर परिषद नगर पंचायत अंतर्गत नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नागरोत्थान महाअभियान जिल्हास्तरीय योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सन 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये आमगाव नगर परिषदमध्ये 9 कोटीचे कामे मंजूर झाली। त्यामध्ये सालेकसा रोड ते धनलाल मेंढे
ह्या रस्ता खडीकरणचे बांधकाम करण्यात सुरू आहे. आणि ह्या बांधकामामध्ये असे निदर्शनात आलेले आहे की रस्त्याच्या फक्त बाजूला 80 mm उपयोग केलेला आहे, बदाबद 80चा उपयोगच केलेला नाही. आणि याच्यामध्ये ह्या रस्ता बांधकामामध्ये इतकं निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम सुरू आहे की हा रस्ता आता जर पुन्हा पाऊस आला तर इथून अदामदातून हा रस्ताच गायब होईल. त्याचप्रमाणे आमगाव नगर परिषद नगरपंचायत ही जिथे वस्ती नसते त्याच ठिकाणी हे लोक कामं घेतात. जसं आता विठ्ठलनगरमध्ये फक्त जेमतेम 4 घरं आहेत आणि त्याच्यामध्ये 60 लाखाचे कामं घेण्यात आले. त्यामध्ये 30 लाख रुपयाचे खडीकरण आणि 30 लाख रुपयाचे सिमेंटकरण. परंतु पहिल्या पावसामध्ये अशी स्थिती झाली की जे खाली केलेलं खडीकरण होतं तो सिमेंट रोडाच्या खालून तो पाण्यासह तो खडीकरण वाहत आहे. आणि अशा प्रकारचे हे आणि निकृष्ट दर्जाचे काम ज्यामध्ये सिमेंट रस्ता झाल्याच्या नंतर त्यांनी बाजूच्या कडेला साईड फिलिंग भरायला पाहिजे. पण आमगावमध्ये जितके कामं झालेले आहेत सिमेंट रस्त्याचे ह्या नगर परिषद अंतर्गत तिथल्या कुठल्याही सिमेंट रस्त्याच्या बाजूला साईड फिलिंग भरलेली नाही आहे. आणि याच्यामध्ये एक अजून नगर परिषदचे CO प्रशांत कांबळे आणि प्रमोद कांबळे आणि इंगडे साहेब यांच्या संगमताने हा जसा एक पेच आहे हा 16 लाख रुपयाची पेच आहे, परंतु याला 2 पेचमध्ये इस्टिमेट तयार करण्यात आलेला आहे. तर एकाच कंत्राटदाराला तो काम जावा आणि त्याला ऑनलाईन न करता त्याला ऑफलाईन करण्यात आलेला आहे. आणि हा टेंडर त्याच्यामध्ये टेंडर हा मॅनेज करून त्या एकाच कंत्राटदाराला हे सर्व कामे देण्यात येत आहे. अशा प्रकार हा नगर परिषदचा अनाडवणी कारभार चालवलेला आहे. नागरिकों के मुताबिक सालिकसा रोड कोरेबाग से गणेशपुर मार्ग के निर्माण में कई गंभीर अनियमितताएं हुई है। आरोप है कि जहां जल निकासी के लिए पूरी आवश्यक संरचना बनाई जानी चाहिए थी वहां बिना किसी व्यवस्था के सड़क तैयार कर दी गई है। इससे भविष्य में सड़क क्षतिग्रस्त होने और बारिश के दौरान लोगों को परेशानी होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि स्वीकृत मानकों के अनुसार 18 mm गिट्टी का उपयोग होना था, लेकिन निर्माण में 14 mm गिट्टी का इस्तेमाल किया गया। नागरिकों का कहना है कि यदि आरोप सही है तो यह सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला है। उन्होंने मांग की है कि पूरे निर्माण कार्य उच्च स्तरीय तकनीकी समिति से जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदारों, अभियंताओं तथा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यूज फर्स्ट के लिए संवाददाता राधा किशन चूटे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।